अब यहाँ मैया गई, मैया ने विचार किया अब कैसे परीक्षा लूं, कैसे परीक्षा लूं। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरि सीता कर रूप। बार बार मन में विचार किया, विवेक नहीं किया। विवेक के साथ विचार करने का कहा था, केवल विचार किया और धरि सीता कर रूप। मां सीता जी का रूप मैया सती ने धारण किया। अब सीता जी का रूप धारण करके कैसे चली, आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नार भूप। जब भगवान राम जी के साथ में सीता जी चलती थी ना, भगवान के पीछे चलती थी, लेकिन यहाँ तो आगे आगे होकर के चलने लगी। देखो, आप किसी की नकल करते हो ना, तो नकल करने के लिए थोड़ा अकल भी होना चाहिए। नकल तो कॉपी तो सब कर लेगा, लेकिन डिट्टू सेम वैसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ सती मैया ने सीता जी का रूप तो बनाया, लेकिन उनकी तरह व्यवहार स्वभाव बनाना भूल गई। भगवान राम जी के आगे चली तो उसी समय लक्ष्मण जी के दिमाग में क्लिक हुआ बातें। वो विचार करने लगे, ये तो हमारी भाभी जी हो ही नहीं सकती, भैया नकली भाभी है। उसी समय बोले, भैया ये असली नहीं नकली है भाभी। राम जी तो पहले से जानते हैं। भगवान मुस्कुराए और उसके बाद में भगवान ने क्या किया, जोरी पानी प्रभु कीन्हा प्रणाम। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम। पिता समेत लीन्हा निज नाम। 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 भगवान राम जी कुछ बोले नहीं, सीधा प्रणाम किया और कहा कि मैं आपको नमन करता हूँ माँ। अपने पिता सहित नाम लिया, मैं दशरथ नंदन श्री राम जी। और फिर तुरंत अगले लाइन में भगवान ने कहा, माँ ये बताइए आप अकेली वन में क्या कर रही हैं, क्यों घूम रही हैं? और भोले बाबा कहाँ गए, वो साथ में नहीं आए। तो सती मैया को इतना भय हुआ, ये तो जान गए। पहले प्रणाम किया, तब तक तो माँ को ये शांति था कि इन्होंने पहचाना नहीं, मैंने सीता जी का रूप बनाया, शायद सीता जी समझ रहे होंगे। लेकिन जैसे कहा, भोले बाबा कहाँ गए, आप अकेले क्या कर रही हैं? समझ गई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, भूल हो गया। बिना बोले वहीं से चली गई। और भगवान इंतजार कर रहे थे। भगवान ने पूछा, देवी बताइए आपने कैसे परीक्षा लिया? यहाँ भगवान ने ये नहीं कहा कि आपने परीक्षा लिया कि नहीं लिया। अगर ऐसा बोलते तो शायद माँ झूठ बोल देती, और भगवान चाह रहे थे कि मेरी पत्नी झूठ ना बोले, इसलिए भगवान ने पहले ही पूछा आपने कैसे, किस विधान से परीक्षा लिया। तो जानते हैं माँ ने क्या कहा, कछु न परीक्षा लीन ही गोसाई। ओ कछु न परीक्षा लीन गोसाई। कछु न परीक्षा लीन ही गोसाई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई। कीन्हा प्रणाम तुम्हारी ही नाई। कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। कछु न
न परीक्षा लीनी गुसाई। प्रभु नाथ, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं लिया, इतना बड़ा परीक्षा लेके आई, माँ सीता जी का रूप बनाया और भगवान से झूठ बोला। देखो भोलेनाथ माँ से बहुत प्रेम करते हैं, सती मैया से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन यहाँ पर माँ ने क्या कहा, झूठ बोला। कछु न परीक्षा लीनी गुसाई, मैंने कोई भी परीक्षा नहीं लिया प्रभु, जैसे आपने दूर से प्रणाम किया उसी प्रकार मैंने भी प्रणाम करके वापस आई। भगवान शंकर ने विचार किया, मैंने इतना समझाया तब तो बात समझ में नहीं आया, और ऐसे कैसे हो सकता दूर से प्रणाम करके वापस आ जाए, लगता है कुछ झूठ ही बोल रही हैं। तब भगवान भी भगवान है, भगवान से कौन झूठ बोल सकता है। तुरंत आंख बंद किए, तब शंकर देख्यो धरि ध्यान, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। तुरंत नेत्र बंद किया, ध्यान करते हैं तो भगवान को पूरी चरित्र जान गए। जो जो काम मैया करके आई भगवान के सामने पूरा क्लियर हो गया। तब भगवान ये भी नहीं बोल सकते कि हम आपको त्याग रहे हैं। देखो जब आप किसी को अपार प्रेम करते हैं ना, अगर वो गलती भी करे तो आप सामने से नहीं बोल सकते कि हम तुम्हें प्रेम नहीं करते या फिर हम तुम्हें त्याग रहे हैं, छोड़ रहे हैं, बोलना मुश्किल होता है। जब आप बाणी से नहीं बता पाए तब मौन रहना उचित हो जाता है। तब भगवान शंकर ने विचार किया, अगर मैं इनको स्वीकार करता हूं तो बार बार माँ का रूप आ जाता है। मेरी पत्नी ने मेरी माँ सीता का रूप बनाया, तो इनके साथ में गृहस्थ आश्रम का निर्वाह कैसे करूं मैं। अगर इनको कह दूं मैं आपको त्याग देता हूं तो भी बड़ा मुश्किल वाली बात है। अब क्या किया जाए। भगवान ने मन में संकल्प किया, एहि तन सती भेंट मोहि नाही, यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। जैसे भोलेनाथ ने मन में संकल्प किया इस तन से अब सती जी से भेंट नहीं होगा, मन में संकल्प किया कि मैं आपको त्याग देता हूं, उसी समय आकाशवाणी हुआ, हे प्रभु आपकी भक्ति को हम प्रणाम करते हैं। जैसे आकाशवाणी हुआ भगवान मौन रह रहे हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं बोले, बिल्कुल चुप हो गए। जब आपके पति, आपको पता है कि मुझसे गलती हुआ और आपके पति उस समय आपसे बात ना करे तो आपके मन में कितने विचार चलते हैं। आप सोचेंगे क्या पता क्या सोच रहे होंगे, क्या पता चल गया होगा, बहुत सारे विचार आपके मन में चलता है। मैया भी व्याकुल हो गई। एक तो आकाशवाणी हुआ, प्रभु आपकी भक्ति को प्रणाम है। माँ ने बहुत पूछा, प्रभु बताइए ना आप क्या विचार कर रहे हैं, आपने मन में क्या संकल्प किया। आकाशवाणी ने कहा कि आपके संकल्प को हम नमन करते हैं। मैया ने पूछा, प्रभु बताइए क्या संकल्प किया आपने। भगवान कुछ बोले नहीं। कीन्ह कवन अपन कहु कृपाल, कौन सी प्रतिज्ञा लिया हे कृपा निधान, बताइए ना। बहुत प्रकार से माँ ने पूछा लेकिन एक शब्द भी भगवान नहीं बोले। अब यहाँ भगवान सोच रहे हैं इनको त्याग दिया, अगर इनको पता चला तो ये तो व्याकुल हो जाएंगे। सामने रह करके बिना बात किए हम कैसे रहें। जब जब सती जी को देखते हैं तो माँ का चेहरा याद आ जाता है, तो हम क्या करें। भगवान कुछ बोल भी नहीं पाए। देखो जब आपके प्रेम में कपट आ जाता है ना, जैसे दूध में थोड़ा सा आप नींबू निचोड़ दो तो दूध फट जाएगा, उसी प्रकार आपके प्रेम में
आप पति पत्नी के रिश्ता में कपट रूपी खटाई डल जाए तो आपका रिश्ता लंबा चलने वाला नहीं है। अब भगवान नेत्र बंद करके समाधि में बैठ गए। 1-2 वर्ष नहीं बैठे, हजारों वर्ष बीत गया। मां सती व्याकुल हो रही हैं। बाबा गोस्वामी लिख रहे हैं, बीते संबत सहस सतासी, बीते संबत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने ओ सती जगत पति जागे, जाने सती जगत पति जागे। मैया तुरंत गई और प्रणाम किया। जाई शंभु पद बंदनों कीन्हा, जाई शंभु पद बंधन के ना, सन्मुख शंकर आसनो दीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसनो दीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीना। संबत सहस सतासी, 87,000 वर्ष तक भगवान समाधि में डूब गए। बीते संबत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। जैसे 87,000 वर्ष बाद भगवान ने नेत्र खोला, समाधि से जाग गए और राम राम सुमिरन करने लगे। भगवान राम जी का नाम जोर जोर से उच्चारण करने लगे। मैया को पता चला कि जगतपति जाग गए। जाकर के जैसे चरणों में नमन किया, भगवान ने कुछ नहीं कहा, सन्मुख शंकर आसन देना। अच्छा, आपने भगवान पार्वती और भगवान भोले बाबा का तस्वीर देखा है? तो मैया किधर रहती भगवान के? बामांग में, बाम भाग में। हमेशा भोलेनाथ के बाम भाग में रहने वाली सती मैया को आज सन्मुख में आसन दिया। मैया को अब क्लियर हो गया कि भगवान ने हमको त्याग दिया। बड़ा कष्ट हुआ। मैया मन ही मन अत्यंत व्याकुल हो जाती है। देखो, अगर किसी को अति कष्ट हो जाए तो उस पीड़ा को कम करने के लिए भगवान की कथा औषधि समान काम आता है। जैसे सन्मुख आसन दिया, भगवान ने सोचा इनको बड़ा कष्ट हो रहा है, अब क्या किया जाए। प्रेम तो है, भगवान प्रेम तो अति करते हैं, इसलिए माँ के कष्ट को दूर करने के लिए भगवान राम जी की कथा गाने लगे, सुनाने लगे। लेकिन उसी समय दक्ष प्रजापति को प्रजापति के नायक होने का पद मिला। जैसे खबर आया, मैया विचार करती हैं कि भगवान को पूछ करके मैं भी चली जाती हूँ। दक्ष प्रजापति ने जब प्रजापति के नायक का पद पाया तो भगवान शंकर का अपमान किया। सभी को यज्ञ में बुलाया, केवल भोले बाबा को नहीं बुलाया। आज मैया भवानी भगवान से कहती हैं, पिता के घर में यज्ञ हो रहा है कि प्रभु मुझे जाने की अनुमति दीजिए।
तो भगवान बोले जाना नहीं चाहिए देवी, जहां से निमंत्रण नहीं आया वहां जाना व्यर्थ होगा। लेकिन कहा जाता है यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, मित्र के घर में, पिता के घर में, गुरु के घर में, स्वामी के घर में बिना बुलाए भी आप जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दक्ष प्रजापति ने नहीं बुलाया, मेरे विचार से आपको नहीं जाना चाहिए। मैया मानी नहीं और अपने पिता के भवन में चली जाती है। जाकर के जैसे देखा अपने पति का अपमान, आज सती मैया अत्यंत व्याकुल हो जाती है, क्रोध में लाल हो जाती है और कहा कि अरे दक्ष, तुम्हारी पुत्री बनना मुझे अब स्वीकार नहीं है। अपने चरण के, दाएं चरण के अंगूठे से योगाग्नि प्रकट किया और मैया ने अपने आप को वहीं जला करके राख कर दिया, भस्म कर दिया। सती जी ने प्राण को त्यागा। लेकिन जब सती मैया अपने प्राण को त्याग रही थी, उस समय मैया ने भगवान से एक वरदान मांगा। सती मरता हरि सन बरु मागा, सती मरत हरि सन बरु मागा,